हेलो। हाँ भाई, बच्चा पार्टी। कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ। आवाज आ रही है? हो गया? हाँ? करो इसको। अच्छा, हाँ, वही वही चाहिए ना। हाँ भाई बच्चों, अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। हमने कल की क्लास में वोकेबलरी का जो था सेट आपको दिया था, जो मैंने आपको होमवर्क में, कौन सा कर लिया था और कौन सा करना है अभी? क्योंकि सेट सेट नंबर 6 जो है वो बचा हुआ सॉल्व करना है। आ, हाँ हाँ हाँ। हाँ भाई, ये तो हो गया था ना। सिनोनियम्स हो गए थे, एंटोनियम्स हो गए थे, ईडियम्स भी हो गए थे, वन वर्ड भी हो गए थे। आई थिंक हमें 17 से करना है, क्वेश्चन नंबर 17 से। है ना, यहीं से था ना, क्वेश्चन नंबर 17 से। चलो एक बार मुझे बताओ लिख के कि हाँ सर, 17 से ही था। कंफर्म करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका मार्क अच्छा है। ठीक है। 15, 14, 15, 16, 17। वन वर्ड मैंने कराया नहीं था क्या? वन वर्ड तो करा दिए थे। जनरल पार्डन, हाई सैलरी, वन हु बिलीव्स, 12, 13, 14, 15। अरे नंबरिंग कैसे गड़बड़ हो गई? 17, 18। हाँ, शायद कुछ नंबरिंग का प्रॉब्लम है। नंबरिंग नंबरिंग का प्रॉब्लम है। स्टार्ट में यहीं से ही करना है, फिल इन द ब्लैंक्स से। चलो, कोई नहीं, नंबरिंग का इशू है इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को देखो, अब जरा टाइम वेस्ट मत करो। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। ओनली वन ऑफ द बॉयज नॉट डन द होमवर्क गिवन बाय। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि जितने भी बॉयज थे, मान लो बहुत सारे बॉयज हैं, उनमें से केवल कितना, एक बॉय ने होमवर्क नहीं किया है। अब यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो बॉयज नहीं है। प्रपोजिशन के बाद ये जो बॉयज है वो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? ओनली वन। तो ओनली वन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगा देंगे? आंसर हैव ना होके आंसर क्या हो जाएगा? हैज। ठीक है भाई। दूसरा, कैन और कुड मॉडल आ नहीं सकते, क्योंकि मॉडल अगर मैंने यहां लगा दिया तो मॉडल के बाद डन आएगा नहीं, मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म डायरेक्ट यूज होती नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बॉय। तो 17 में बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें जो देखना है वो ये देखना है कि हाथियों के झुंड को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हाथियों के झुंड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? आप क्या कहते हैं? आपने अब तो ये सॉल्व कर लिया होगा घर पे। हाथियों के झुंड को क्या प्राइड कहते हैं? नहीं। प्राइड किसका झुंड होता है? लायंस का। शेरों के समूह को हम लोग कहते हैं प्राइड। जहाजों के समूह को हम लोग कहते हैं फ्लीट। और भेड़ों के झुंड को हम लोग कहते हैं फ्लॉक। तो आंसर हो जाएगा हर्ड। यानी कि एलिफेंट्स का जो झुंड होता है, एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। क्या? हर्ड। ठीक है। तो आंसर इसका क्या बनेगा? दैट इज ए। शीप, शिप्स, और ये प्राइड किसका है? लायंस का है। फ्लॉक, शीप भेड़ों का, फ्लीट पानी के जहाजों का, और लायंस का जो शेर होते हैं एक साथ, उन्हें कहते हैं प्राइड। लाइक यू गाइज आर माई प्राइड, तुम भी तो शेर हो।
तो तुम्हारा समूह भी वही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, अभी रिसेंटली भी एग्जाम में पूछा गया था। इस टॉपिक को नाम हम टेंस में भी पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है इमेजिनरी स्टेटस। इमेजिनरी स्टेटस, STATUS, स्टेटस। इसका आप स्ट्रक्चर लिख लो, मैं आपको स्ट्रक्चर लिखा देता हूं, बाकी आगे जब पेपर उसमें आएगा चैप्टर में फिर से लिखा दूंगा। इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, सब्जेक्ट चाहे आपका कुछ भी हो, आपको हमेशा वर का इस्तेमाल करना है इमेजिनरी स्टेटस में, प्लस इमेजिनरी स्टेटस, इमेजिनरी स्टेटस। तो ये तो हो जाएगा आपका C1 क्लॉज 1। क्लॉज 2 में क्या करना है? क्लॉज 2 में हमने करना है सब्जेक्ट 2 प्लस मॉडल वुड, वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म ही लेता है, तो ये हो जाएगा हमारा C2। क्या हो जाएगा? C2 क्लॉज 2। तो ये आप स्ट्रक्चर एक बार लिख लो फटाफट जल्दी से, और फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बताओ। इमेजिनरी स्टेटस में यही सीरीज चलती है। ठीक है, हाँ जी, तो आंसर क्या होगा इसका? आपने नोट कर लिया होगा। इसका जो आंसर होगा देखो क्या कह रहा है, इफ शी वर सेलेक्टेड, अगर वो सेलेक्ट हो जाती, अगर वो सेलेक्ट हो गई होती, तो शी वुड मेक अ, तो वो क्या बनाती? शी वुड मेक अ गुड सेक्रेटरी। तो इसका जो आंसर होगा यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? ए, वुड मॉडल प्लस V1। इसके लिए हम एक एग्जांपल और लिख सकते हैं यहां पे समझने के लिए, कि अगर मैं कहूं इफ शी वर अ बर्ड, अगर वो एक चिड़िया होती, यह है इमेजिनरी स्टेटस। अब हमने किसका स्टेटस ले लिया? चिड़िया का। अगर वो एक चिड़िया होती, इफ शी वर अ बर्ड, अगर वो एक चिड़िया होती, कॉमा शी वुड, शी वुड फ्लाई हाई, तो ऊंची उड़ान भरती। जैसे कई बार हम सोचते हैं ना, काश मैं शेर होता तो मैं जंगल का राजा होता, है ना, काश मैं चिड़िया होता तो मैं ऊंची उड़ान भरता और हवा में तैरता, है ना। तो इसी तरीके से इफ शी वर अ बर्ड, अगर वो एक चिड़िया होती तो वो ऊंची उड़ान भरती। सी वुड फ्लाई हाई, वुड प्लस V1, और इधर वर, सब्जेक्ट कैसा भी हो डजेंट मैटर, आपको सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करना है? वर का ही इस्तेमाल करना है। तो ये क्वेश्चन आपको बखूबी आ गया है, अब कभी पेपर में आएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रविंद्र क्या कह रहा है? सर प्राइड ऑफ लॉयन होता है तो प्राइड के साथ इन, हाँ ले लो, अभी कर लो, ले लो। यार कैसी बेवकूफी वाली बात करते हो तुम लोग, इतना मतलब तुम्हारा क्या ही स्टैंडर्ड है सोचने समझने का? अबे भाई, प्राइड का मतलब वहां घमंड होता है, वहां उसके पीछे इन प्रपोजिशन आती है नाउन के रूप में। यहां शेरों का झुंड था ये, तो वो तो रिलेशन दिखा रहा है। प्राउड, प्राइड किसका? प्राइड ऑफ लायंस, लायंस का प्राइड। कम से कम बुद्धि तो लगा लिया करो, कुछ भी मतलब है। ऐसे कैसे पास करोगे पेपर? तो तुमसे ऐसे पास नहीं होगा अगर तुम इतनी सेंस नहीं लगाओगे तो। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर। हाँ जी, इसमें किसकी स्पेलिंग सही है फटाफट बताओ जल्दी से, किसकी स्पेलिंग सही है?
20 भी बताना है और 21 भी बताना है, दोनों सही करने हैं, 20 और 21 दोनों, 20 भी बताना है और 21 भी। हाँ भाई, इस बैच से सीडीएस कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा इस तरीके का, क्लास के एंड में बताऊंगा। ठीक है भाई, आ जाओ। तो इसमें सही स्पेलिंग किसका है बताओ जल्दी से। सही स्पेलिंग इसमें है कॉर्टेज का, CORTEG, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये बिल्कुल इसका स्पेलिंग सही है कॉर्टेज का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोसेशन, PROCESSION, प्रोसेशन। जब हम किसी को, किसी की मृत्यु के बाद जुलूस निकालते हैं उसका, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉर्टेज, प्रोसेशन। ठीक है, अगला फिर हम देखते हैं कि बाकी अगर ऑप्शन और देखें तो और में बिल्कुल गलती है, क्योंकि डैमेज, डैमेज की स्पेलिंग में क्या आता है? DAMAGE, डैमेज। ठीक है जी। माइलेज बहुत बार आप पढ़ चुके हो माइलेज के बारे में, प्लमेज में डबल M आता है, प्लमेज के बारे में भी मैं तुम्हें बता चुका हूं, प्लमेज बहुत इजी है। ठीक है, माइलेज की स्पेलिंग, माइलेज तो आप रोजाना ही पढ़ते हो, आपने वैसे भी सुना होगा। ठीक है, प्लमेज तो मैं आपको लास्ट टाइम पे भी शायद बताया था, इसका प्लमेज क्या होता है। इसका स्पेलिंग PLUMM या सिंगल M, PLUMAGE, प्लमेज। ठीक है जी, ये मैं शायद पहले भी आपको लोगों को करा चुका हूं। माइलेज ये भी करा चुका हूं। MI इसका सही स्पेलिंग लिखना है, MILEAGE, माइलेज। प्लमेज में PLUMAGE, प्लमेज ये होता है। फीदर ऑफ बर्ड्स, फीदर ऑफ बर्ड्स, चिड़िया के जो पंख होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्लमेज। डैमेज, नुकसान पहुंचाना। और माइलेज, माइलेज आप पता है, गाड़ी के माइलेज को हम लोग माइलेज कहते हैं। ठीक है, ये आसान है। स्पेलिंग इसमें किसकी सही है? सही स्पेलिंग किसकी है? रेगुलेटरी, मैंडेटरी। देखो, मैंडेटरी कंपलसरी होता है, इसमें ओ आना था। सर्कुलेटरी, CIRCULATORY आना था। रेगुलेटरी में यहां पर ओ आना था। और टेम्परेरी की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर 21 का क्या हो जाएगा? C, टेम्परेरी। का मीनिंग आप जानते ही हो, जो चीज परमानेंट नहीं होती है, क्षणिक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेरी। ठीक है, प्लमेज मैंने आपको बता दिया, पंखों कहते हैं प्लमेज। हिंदी में अगर चाहें तो इसे हम लोग कह सकते हैं पंख। ठीक है, जो पंख होते हैं उन्हें प्लमेज कहा जाता है। कॉर्टेज का मीनिंग क्या होता है? कॉर्टेज होता है प्रोसेशन, प्रोसेशन यानी कि जब किसी की शव यात्रा निकाली जाती है, शव यात्रा, जुलूस, उसे कहते हैं। हिंदी में कह सकते हैं शव यात्रा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेज। ठीक है जी, डन हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 23, 22 एंड 23 बिल्कुल आसान है। आपने क्योंकि होमवर्क में मैंने PDF दी थी, तो ऑब्वियस सी बात है घर से पढ़ा ही होगा, है ना? तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं किसकी स्पेलिंग सही होगी इसमें। इमेंस की, हाँ जी आ जाओ। इमेंस की स्पेलिंग कौन सी सही है? C। इमेंस का मतलब क्या होता है? अत्यधिक, एक्सेसिव। सबसर्विएंट, SUBSERVIENT, सबसर्विएंट, ए, ये आई हुई है प्रीवियस, PYQ का क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है। सबसर्विएंट, सबसर्विएंट होता क्या है? एक्सेसिवली ओबीडियंट, एक्सेसिवली ओबीडियंट, जो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो, जो बहुत ज्यादा क्या हो? आज्ञाकारी हो, उसे कहते हैं सबसर्विएंट। ठीक है, जो जी हजूरी करता है, जो दूसरों की क्या करता है? जी हजूरी करता है, बहुत ज्यादा ओबे करता है दूसरों को, दैट इज कॉल्ड सबसर्विएंट। इमेंस आपको बता ही दिया, इमेंस मतलब ह्यूज, साइज में बहुत बड़ा। ठीक है, और सबसर्विएंट मतलब एक्सेसिवली ओबीडियंट, जी हजूरी करने वाला दूसरों की। नेमेसिस, नेमेसिस का आंसर हम सब जानते ही हैं,
क्या होगा? नेमेसिस, NEMESIS। नेमेसिस का मतलब क्या है? नेमेसिस का मतलब है रिजल्ट या किसी चीज का परिणाम, प्रतिफल इसे कहते हैं। तो नेमेसिस इज रिजल्ट। नेमेसिस मतलब किसी चीज का रिजल्ट, पनिशमेंट के रूप में भी होता है ये। तो नेमेसिस इज द रिजल्ट ऑफ समथिंग। 24 का आंसर हो जाएगा सी। हाय 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 हाय, ये बात। फटाफट अब जल्दी से मुझे आंसर बताना शुरू कर दो तुम लोग। 25 और 26, जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं ना, मेरा तो दिल खिल उठता है एकदम से ऐसे क्वेश्चन देके। क्यों? क्योंकि ये वो चीज होती है ना, जब दुनिया इनको नहीं करती और हम इनको करते हैं ना, तब मजा आ जा अलग से ही, अलग से मजा आता है इनको करने में। लोग क्या करते हैं, इनको छोड़ते हैं। टीचर्स चाहते ही नहीं कि इनको करें, फिर बच्चे जाके परेशान होते हैं एग्जाम में, और ये एग्जाम में भर भर के आते हैं, और बच्चे सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इन्हीं को छोड़ते हैं। चलिए, सम एजुकेशनिस्ट, कुछ एजुकेशनिस्ट ऐसा मानते हैं, बिलीव, क्या बिलीव करते हैं? बिलीव दैट, क्या बिलीव करते हैं? कि छोटे बच्चे जो हैं, दैट यंग चिल्ड्रन शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू टू मच टीवी, टू मच टेलीविजन व्यूइंग। ये टू यहाँ पे TOO वाला टू था, है ना, मिसप्रिंट हो गया इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? QRPS। तो 25 का आंसर क्या होगा? सी। 26 का आंसर बोलो क्या होगा? 26 में हमने क्या करना था? 26 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से स्टार्ट होगा, आर से। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक अबाउट टॉपिक्स। तो RQ सॉरी इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक अबाउट टॉपिक्स ऑफ द वर्ल्ड दीज डेज, लाइक एनर्जी क्राइसिस। तो शुरुआत किससे होगी? आर से। RQ, population explosion is one of the most talk about, like energy crisis, topics of the world these days, like energy crisis, population explosion, RQSP। देखो बेटा, RQ, R के बाद Q is one of the most talk about topics, और Q के बाद S, RQS। ये कंफर्म है कि ये आएगा ही आएगा। अब जब R के बाद Q और Q के बाद S आएगा, तो फिर P को हम क्या ले लेंगे? स्टार्टिंग में ले लेंगे। तो कह रहा है लाइक एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस की तरह। तो यहां से स्टार्ट मत करना, क्योंकि ये जो है ना, ये P फिर सेट नहीं हो पाएगा। तो कह रहा है एनर्जी क्राइसिस की तरह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये भी उन टॉपिक्स में से है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 26 का आंसर जो होगा, ठीक है, 26 का जो आंसर होगा दैट इज डी, क्योंकि ये कहीं और एडजस्ट नहीं हो सकता, ये शुरू में ही एडजस्ट हो सकता है। तो लाइक एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस की तरह ये भी एक बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। तो डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। 27 और 28 में क्या कह रहा है? 27 और 28 में वो आपको बता रहा है कि भाई, द डॉग वैग्ड हिज टेल। कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। तो पी के बाद एस, और एस के बाद बिफोर द कस्टमर विद इट्स कस्टमरी फॉन्डनेस, कस्टमर के सामने। तो मैं पी से स्टार्ट करूंगा, पी के बाद एस, एस के बाद आर, आर के बाद क्यू, PSRQ। कौन सा है? बी आंसर हो जाएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 28, व्हेन द ड्राइवर इन फ्रंट, ये फॉन्ट, ये स्पेलिंग सही है, FRONT, ओ यहां पे आ जाएगा, इन फ्रंट ऑफ मी, slammed the brake on, I was driving in rush hour without warning, WARNING, ये बने विदाउट अ वार्निंग, बिना चेतावनी के। ठीक है, आई वॉज ड्राइविंग इन रश आवर, मैं भीड़ में गाड़ी चला रहा था। कब? तब, व्हेन द ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ मी, जब जो ड्राइवर था मेरे सामने, उसने गाड़ी को, स्लैम द ब्रेक ऑन, उसने ब्रेक लगा दिए बिना किसी चेतावनी के। तो आंसर आर से स्टार्ट करेंगे, RPQS। कौन सा बैठेगा? RPQS। 28 का आंसर जाएगा सी, RPQS। 29, व्हेन जॉन सॉ, जब जॉन ने देखा, क्या?
अ स्पीडिंग ट्रक कमिंग हेड ऑन टुवर्ड्स हिम, ही रैन फॉर लाइफ। एक ट्रक को उसकी तरफ आते हुए देखा। व्हेन जॉ सॉ अ ट्रक, तो आर से स्टार्ट करेंगे, आर के बाद पी, और पी के बाद क्यू, और क्यू के बाद एस। तो 29 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आर पी क्यू एस। सो 29 का आंसर क्या बनेगा? ए। बी नहीं बनेगा भाई, आर के बाद एस कैसे आ जाएगा? व्हेन जॉन सॉ, जब जॉन ने देखा, ही रैन, क्या देखा पहले ये तो बता दो। तो इसीलिए आर के बाद पी, 29 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी। बाकी ये तो खैर स्पोकन के लिए था, आप लोगों के आसान है। ठीक, डन होगी बात। चलो अब आते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ। प्रपोजिशन के क्वेश्चन मैं आपको दे ही रहा हूं लगातार, उन्हें सॉल्व करते रहना। मैंने एक शीट और दी थी आप लोग को। अरे कहां चली गई भाई? हाँ जी। अब देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनना जरा। मैंने आप लोगों को जो चैप्टर अभी कराया है प्रपोजिशन, चैप्टर मैंने करा दिया, क्वेश्चंस भी करा दिए, पर इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अभी उसमें और क्वेश्चंस हैं, और जितने मैंने आपको दे रखे हैं उससे भी और चलते रहेंगे। तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चलते रहेंगे। जब तक दूसरा चैप्टर खत्म नहीं होगा ना, पिछले के क्वेश्चन चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, और चलते ही रहेंगे वो। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर खत्म हो गया, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते रहना जो आपको मैंने पीडीएफ दी है। ठीक है? हाँ, वो खत्म किसी दिन करा दूंगा तो अगली पीडीएफ फिर दे दूंगा। तो अब जो हम चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर का साहब नाम क्या है? मेन वर्ब। कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप डाल के बता दो कि हाँ सर मेन वर्ब चैप्टर है ये, और स्टार्ट कर दो फटाफट। फिर मैं अपनी तरीके से इसमें लग जाता हूं मेन वर्ब चैप्टर में। मेन वर्ब चैप्टर कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि कल मैं टेंस कराऊंगा, और उसके बाद मैं एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चैप्टर होंगे। तो उसमें हमें वर्ब की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। यही कारण है इस चैप्टर को करने का। बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझते हुए चले जाना है हमने। ऐसा कोई भी क्वेश्चन और वो मत डालें इस समय, कोई भी स्पैम वाला, नहीं तो मैं फिर ब्लॉक करवा दूंगा आपको। आप परेशान बिल्कुल नहीं करना, पढ़ने का समय है इस समय। ठीक है? सिलेबस कब होगा, कैसे होगा, जो होगा वो हम अपने आप करा लेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक? ये देखो ये अभी कर रहा है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। राहुल, क्या है नाम इसका? ठीक है भाई। चलिए, तो सब चैप्टर का नाम क्या है? मेन वर्ब। अब प्यारे बच्चों, मेन वर्ब होती क्या है मैं आपको बताऊं। मेन वर्ब यहां पर जो डेफिनेशन लिखी है इसको हम पढ़ लेंगे बाद में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूं। समझो, मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला, राम गोज टू स्कूल। मेरे इस सेंटेंस में एक्शन को शो कौन कर रहा है? गोज। तो गो क्या हो गई? मेन वर्ब। फिर मैंने आपसे कहा राम इज प्लेइंग चेस। मेरे इस सेंटेंस में प्लेइंग क्या शो कर रहा है? एक्शन। और इज एक्शन नहीं शो कर रहा है, तो ये मेन वर्ब नहीं होगा, ये क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कभी भी आपको मीनिंग नहीं देता। हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या शो करता है आपका? या तो टेंस शो करता है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। प्यारे बच्चों, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी सेंटेंस में जब आप सेंटेंस यूज करते हो
तो मेन वर्ब का काम क्या होता है? मेन वर्ब का काम होता है आपको मीनिंग देना। क्या देना? मीनिंग। हेल्पिंग वर्ब कभी मीनिंग नहीं देती, मेन वर्ब आपको मीनिंग देती है। तो मेन वर्ब आपको मीनिंग दो तरीके से देती है, या तो वो शो करती है आपको एक्शन, या वो शो करती है स्टेट। अब हम कहेंगे सर एक्शन और स्टेट कैसे, तो समझे। मैंने आपसे कहा आई टीच या आई रन, मैं दौड़ता हूं, तो दौड़ना क्या हो गया? एक्शन। फिर मैंने आपसे कहा आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। इस सेंटेंस में जो एम है ये मेन वर्ब है, लेकिन ये कौन सी वर्ब है? वर्ब ऑफ स्टेट। दिस इज नॉट एन एक्शन, क्योंकि मैं यहां कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, होना। तो ये किसकी फॉर्म आ गई? बी की फॉर्म आ गई। तो कुछ मेन वर्ब जो है वो स्टेट शो करती हैं, कुछ मेन वर्ब क्या शो करती हैं? एक्शन। तो इसके आधार पे आप कह सकते हो कि मेन वर्ब जो है वो दो काम करती हैं, वो एक्शन भी शो करती हैं और वो स्टेट भी शो करती हैं। क्योंकि सिर्फ अगर किसी ने ऐसा कहा कि मेन वर्ब एक्शन शो करती हैं तो ये सरासर गलत है। और हम क्योंकि जिस बैच में पढ़ रहे हैं उस बैच में हम सब कुछ क्लियर करके चलते हैं, तो हम ये कंफर्म है कि कुछ मेन वर्ब एक्शन शो करती हैं और कुछ मेन वर्ब शो करती हैं आपका स्टेट। कुछ एक्शन और कुछ स्टेट, दोनों काम है इनके। ठीक है, तो आज के बाद हम बता देंगे दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कि मेन वर्ब एक्शन भी शो करती है और मेन वर्ब स्टेट भी शो करती है, और जो वर्ब मीनिंग नहीं देती हमें उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कभी भी मीनिंग नहीं देता हमें। मीनिंग कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब। ये मैं आपको बेसिक्स में पढ़ा चुका हूं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यस सर, यस पढ़ा चुके हैं। आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हमें डिफरेंस बताया था कि हेल्पिंग वर्ब मीनिंग नहीं देता। हीर रांझा के मेथड से याद करो, मैंने कहा था बेटा ये काम आएंगी चैप्टर वाइज में आगे चल के। कमेंट में लिखो यस सर, या थम्स अप मारो। हाँ जी, तो आपको दोनों में डिफरेंस बताया था। लेकिन अब जो मेरा यहां पर काम है आपको समझाने का, वो इस समय मेरा काम आपको समझाने का किस चीज को है, जो मैं इस समय आपको समझाना चाहूंगा, वो काम है मेरा आप लोगों को वर्ब ऑफ स्टेट और वर्ब ऑफ एक्शन में डिफरेंस समझाने का। तो उसको आप समझेंगे। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम
सागर। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए जिंदगी। हाँ भाई, आवाज आई? हाँ भाई, अब आई आवाज? चलो, चलो वापस देखो फिर से। मैंने आपसे ये कहा कि जितने भी सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, इन सभी सेंटेंस में जिस जिसको मैंने हाईलाइट किया है, आपको मुझे ये बताना है कि जैसे प्ले है, ये वर्ब ऑफ स्टेट है या एक्शन। स्टेट का मतलब होता है जब हम कोई कार्य नहीं करते हैं, कोई चीज अवस्था में है। जैसे मैंने कहा आपसे, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो मैं कोई एक्शन थोड़ी कर रहा हूं, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। आई एम टीचिंग, मैं एक्शन कर रहा हूं। एक्शन, समझ में आया? एक्शन, इतने तो बेवकूफ नहीं हो, आपको पता है कि एक्शन मतलब होता है डूइंग, कुछ करना। ठीक है, और किसी चीज का होना स्टेट, ये स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो पहले वाला बताओ जल्दी से। तो पहले वाले में प्ले मतलब खेलना। ठीक है जी, ये लीजिए। तो प्ले मतलब एक्शन। क्या है ये? एक्शन, ए फॉर एक्शन। राम इज अ बॉय, अब राम कुछ कर नहीं रहा यहां पे, तो ये क्या है? स्टेट। स्टेट। राम के पास एक कार है, मान लो ये कार है, मेरे पास एक कार है, ऑलरेडी है, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं इसमें, तो ये हो गया स्टेट। शी टॉक्स टू मी, अब टॉक करना, मैं किसी से क्या कर रहा हूं? बातें कर रहा हूं, एक्शन कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ए फॉर एक्शन। वी आर इन देहरादून, अब मान लो हम देहरादून में हैं, तो हम कुछ कर थोड़ी ना रहे हैं। जैसे मैंने कहा हाँ भाई तुम कहां हो, तो आपने कहा सर आई एम इन देहरादून, तो आप देहरादून में ऑलरेडी हैं। यू आर डूइंग नथिंग, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया स्टेट। आई हिट हिम टन, तो मैंने एक्शन किया, ये क्या हो गया? ए फॉर एक्शन। दे डू एवरीथिंग, अब डू का तो मतलब ही क्या होता है? करना, और करना मतलब क्या होता है? एक्शन। देवर विद मी, वो मेरे साथ थे, मेरे साथ थे, होना, कुछ करना ही है, यहां पे करना नहीं दिखाया गया। अगर मैं कहता हूं वो मेरे साथ खाना खा रहे थे, तो खाना खाना होता है एक्शन। मेरे साथ होना, इसका मतलब क्या है? वो स्टेट। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए थम्स अप, डन, कि सर वर्ब ऑफ स्टेट हमें समझ में आ गई है कि स्टेट का मतलब होता है जब हम कोई एक्शन नहीं कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग स्टेट कहते हैं, और जब हम एक्शन कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं वर्ब ऑफ एक्शन। तो ये होती हैं दो वर्ब, कुछ होती हैं वर्ब ऑफ एक्शन और कुछ होती हैं वर्ब ऑफ स्टेट। थम्स अप मारो फटाफट जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक जी, नेक्स्ट। अब आते हैं वापस आगे। मेन वर्ब दो कैटेगरी में आती हैं, एक होती है रेगुलर और एक होती है इरेगुलर। रेगुलर कौन सी होती है? नीचे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, पढ़ लेना, लेकिन मैं तुम्हें डेफिनेशन से नहीं रटाता, मैं तुम्हें हमेशा बस ये बताता हूं कि बस एक बार पढ़ लो, हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं और इरेगुलर कौन सी होती हैं? जिन वर्ब में ईडी लगता है, क्या लगता है? ईडी, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, उसे कहते हैं रेगुलर। और जिन वर्ब की फॉर्म अलग अलग होती है, ईडी नहीं बनती, जैसे राइट, राइट में ईडी नहीं लगता, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। राइट, रोट, रिटन।
ऐसे ही रेगुलर वर्ब, कोई ऐसी बताओ जिसमें ईडी लगता हो, जैसे प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। जैसे यहां पर आ जाओ ईट, खाना, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। तो ये होती है इरेगुलर, और जिनमें ईडी लग के बने ये कौन सी होती हैं, रेगुलर। तो एक होती है रेगुलर और एक होती है इरेगुलर, दो टाइप की होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है, रेगुलर कौन सी होती है ईडी से, और इरेगुलर जो अलग अलग तरीके से बनती हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो हमें आगे चल के पेपर में काम आएगा। अब आएगा क्या वो सुन लो ध्यान से। हमें काम यह आता है कि जब हम एक्टिव पैसिव कल को पढ़ने बैठेंगे ना प्यारे बच्चे, तो वहां पर हमारे साथ खेल क्या होने वाला है कि हमें ना वर्ब का पता ही नहीं चलता। अच्छा, कई बच्चे तो पता है क्या करते हैं, मैं कहता हूं हाँ भाई कैच की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है, टेंस में मैं कहता हूं कि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, या पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगेगी, और मैं कहता हूं भाई सेकंड फॉर्म बताओ, तो पता है वो क्या करते हैं, सर कैच की सेकंड फॉर्म कैच्ड, सर कैच की थर्ड फॉर्म कैच्ड। ये नालायकों के हाल है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होती है, थर्ड फॉर्म कॉट होती है। तो इसीलिए हमारा बेसिक्स ये मजबूत होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि फॉर्म्स क्या होती हैं। तो मैंने यहां पर आपको सारी फॉर्म्स लिखी हैं, सारी मैक्सिमम जितनी भी पेपर में आ सकती हैं या आपको पता होनी चाहिए, जो जरूरी है, जो संजीव सर के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, मैंने सारी लिख दी हैं यहां पर। ठीक है, पहली पार्ट में पीडीएफ में मैंने आपको काफी सारी दी है, दूसरी पीडीएफ ये आज अपलोड हो जाएगी, दूसरी वाली कल अपलोड हो जाएगी। तो दूसरी वाली में लगभग लगभग सारी कवर हो जाएंगी जितनी भी बची हुई होंगी। अब मैं एक बार जल्दी से फटाफट आपको पढ़ के बता दूं सेकंड थर्ड फॉर्म और मीनिंग भी समझा दूं इसका। कमेंट बॉक्स में थम्स अप मारो कि सर रेडी हो जाओ, फटाक से जल्दी से स्टार्ट कर दो। मिथिलेश वर्मा, व्हेन यू गो ऑन बेड, यार ऐसा मत करो, देखो मेरे बेड पे जाने से आपको क्या मतलब इस बात से। मैं कभी 12 बजे सोता हूं, कभी 2 बजे सोता हूं, कभी 9 बजे ही सो जाता हूं, डिपेंड करता है। चलो भाई, ठीक है भाई। एक बच्चे का एक क्वेश्चन है कि सर इज एम आर जो होती हैं जब ये मेन वर्ब का काम करती हैं, और आप कहते हो कि मेन वर्ब का जिरंड बनाया जा सकता है, तो क्या इनका जिरंड बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे, इनकी मेन वर्ब होती क्या है इसमें, रियल बी, और बी का जिरंड क्या हो जाएगा, बीइंग, तो बी का जिरंड बीइंग हो जाएगा, प्रपोजिशन के बाद बीइंग कर देना। ऐसा मत करना कभी ज्ञान लगा के किसी ने ये कह दिया हो कि इज का भी बना दो, इज का नहीं बनेगा, इज का इजिंग, एम का एमिंग, आर का आरिंग, ऐसा नहीं हो सकता, वो यहां लगेगा इसमें। ठीक है, आईएनजी हमेशा बेस फॉर्म में लगता है। यार एक बात बता, एक है ईट और एक है ईट्स, तो ईटसिंग थोड़ी कहोगे, ईटिंग ही तो कहोगे, बेस फॉर्म में तो लगेगा। आईएनजी हमेशा बेस फॉर्म में लगता है, ठीक है ना। जैसे हैव और हैज है, तो हैव और हैज में से हैजिंग थोड़ी कहोगे, हैविंग ही तो कहोगे, बेस फॉर्म में ही तो लगाओगे, बेस फॉर्म में लगाना होता है। ये हाथ से मत कर देना। चलो अब शुरू हो जाओ। ओ, 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 चलो भाई, कास्ट। बेटा कास्ट का मतलब होता है फेंकना या डालना। कैसे, एग्जाम्पल जैसे कि वोट, वोट को हम क्या करते हैं, कास्ट करते हैं, तो कास्ट की सेकंड फॉर्म भी कास्ट और कास्ट की थर्ड फॉर्म भी कास्ट। अगला है डिग, डिग मतलब खोदना, जैसे गड्ढा खोदना। ठीक है, गड्ढा खोदते हैं हम, कुआं खोदते हैं, तो डिग डग डग। कई लोग इसे डिग डिग्ड कर देते हैं, तो नहीं। ईट सबको पता है खाना, तो ईट खाना, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। फील महसूस करना, जैसे हम कहते हैं ना, क्या तुम मुझे फील कर सकते हो इतनी दूर से, फोन पे नहीं करते कई लोग, क्या तुम मुझे फील कर पा रहे हो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, ये करती हूं। तो फील मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट और थर्ड फॉर्म फेल्ट। ग्राइंड पीसना, ग्राइंडर होता है ना, पीसने का काम करता है, तो ग्राइंड पीसना, सेकंड फॉर्म ग्राउंड और थर्ड फॉर्म ग्राउंड। और ध्यान रखना यहां ग्राउंड का मतलब मैदान नहीं है, मैदान उसका मतलब होता है नाउन में, और तुम यहां पढ़ रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो ग्राउंड का मतलब यहां पर पीसना। ठीक है, अगला है हैंग, हैंग मतलब लटकाना। अगर हैंग का मतलब लटकाना है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, हंग, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, हंग। लेकिन अगर इसका मतलब फांसी लगाना है
ये भी आएगा नीचे आगे चल के। अगर इसका मतलब फांसी लगाना है तो फांसी लगाने में इसमें क्या लग जाएगा, ईडी, और क्या लग जाएगा, ईडी, तो होगा हैंग्ड और हैंग्ड। ये नहीं कि सर इसे लिख लो, क्या नहीं लिखना नहीं है, नीचे आएगा, मैं सब कुछ देता हूं लिख के आप लोगों को, तो इसलिए जरूरत नहीं है, आगे मैंने उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, तो हैंग का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, हैंग्ड, सॉरी हंग। सर एग्जाम्पल देके बता दो, तो एग्जाम्पल सुन लो। अगर हमने कसाब को फांसी लगाई तो उसे हैंग्ड कर दिया था। अगर मैं अपनी शर्ट अभी उतार के और यहां लटका दूं तो मैं इसे क्या कर दूंगा, हंग और हंग, ना कि हैंग्ड, फांसी नहीं लगानी शर्ट को। नेक्स्ट, नील। अब नील मतलब घुटनों के बल झुकना, घुटनों के बल झुकना, ठीक है, जैसे आप भगवान के सामने यूं हो जाते हो ना घुटनों के बल, तो नील का सेकंड फॉर्म नेल्ट, थर्ड फॉर्म नेल्ट। लीड, अब लीड से ही बना है लीडर, तो लीडर मार्गदर्शक दिखाने वाला, तो मार्गदर्शन करना, सबसे आगे चलना, मार्ग दिखाना, सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म लेड। लीडिड मत कर देना इसका। मेक मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म मेड, तो मेक का सेकंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म मेड। पुट का मतलब क्या होता है, रखना, सेकंड फॉर्म क्या होगी, पुट, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, पुट। तो पुट पुट पुट, इसकी तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं, तीनों फॉर्म सेम होंगी। क्विट मतलब छोड़ना, सेकंड फॉर्म क्विट और थर्ड फॉर्म क्विट। रिंग मतलब घंटी बजना या बजाना, जैसे बैल को रिंग करते हैं ना, तो रैंग, थर्ड फॉर्म रंग, रिंग रैंग रंग। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ और थर्ड फॉर्म सीन। टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन। अंडरस्टैंड मतलब समझना, परखना किस चीज को, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। वियर मतलब पहनना, सेकंड फॉर्म वोर और थर्ड फॉर्म वॉर्न। अवेक मतलब जागना, ठीक है, उठना जागना, और सेकंड फॉर्म अवोक और थर्ड फॉर्म अवोकन। अवेक, अवोक और अवोकन। अगला है बैट। बैट मतलब शर्त लगाना। अब शर्त लगाने का मतलब क्या है, जैसे हम लगाते हैं ना, चल भाई 5 रुपए की बैट लगा ले फटाफट, है ना, तो बैट का सेकंड फॉर्म क्या है, बैट, और थर्ड फॉर्म क्या है, बैट, तीनों फॉर्म सेम रहेंगी। चूज चुनना, सेकंड फॉर्म चोज और थर्ड फॉर्म चूजन। ड्रीम सपने देखना, सेकंड ड्रैम्ड, थर्ड फॉर्म ड्रैम्ड। फाइट लड़ना, सेकंड फॉर्म फॉट और थर्ड फॉर्म फॉट। हैव खाना, खाना, रखना और खाना ये दोनों ही होते हैं, प्राप्त करना ये भी इसका अर्थ होता है, तो सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड। नो जानना, सेकंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म नोन। लीव छोड़ना, लीव मी मुझे छोड़ दो, सेकंड फॉर्म लेफ्ट और थर्ड फॉर्म लेफ्ट। लीव का लीव्ड मत कर देना, लेफ्ट होता है, लीव लेफ्ट और थर्ड फॉर्म लेफ्ट। नेक्स्ट, मीन। मीन मतलब अर्थ निकालना, जैसे कई बार कहते हैं ना, आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, मेरा कोई अलग गलत मतलब नहीं है, तो मीन का सेकंड फॉर्म मेंट और थर्ड फॉर्म मेंट। बियर का मतलब सहन करना, तो सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म बॉर्न, लेकिन इस बॉर्न में ई होता है, कभी जन्म वाला, जन्म वाले में ई नहीं होता, पैदा करने वाले में। रीड पढ़ना, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। सेंड, ये सही कर लेंगे इसे, ये प्रेजेंट में है। सेंड मतलब भेजना, पार्सल भेजना, सेकंड फॉर्म सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट। टीच पढ़ाना सिखाना, टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। वीव, अब वीव क्या होता है, बुनना, जुलाहे बुनते हैं ना वो, ठीक है, रजाई वगैरह बुनते हैं, तो सेकंड फॉर्म, स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, वी वो वोवन, डब्ल्यू वीव, वोव, डब्ल्यू ओ वी ई, वोव, वोवन, डब्ल्यू ओ वी ई एन, वीव, वोव, वोवन, ये लिख लेना, बाद में इसमें करेक्शन कर लेंगे, या मैं करेक्शन करवा के डाल दूंगा, वो होता है कई बार बच्चे टाइप करते हैं तो हो जाता है। तो वी वोव वोवन, बुनना। बियर मतलब यहां पर क्या है, जन्म देना, ऊपर बियर क्या था, सहन करना, सहन करना, जन्म देना, सेकंड फॉर्म सेम, सेम, लेकिन थर्ड फॉर्म यहां पर एन है और यहां पर एन के बाद ई है, तो जन्म देने में थर्ड फॉर्म एन और वहां पर एन के बाद ई। कॉस्ट मूल्य लगाना, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तीनों फॉर्म कैसी रहेंगी,
सेम। तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। अगला क्या है? डू। डू मतलब करना, किसी काम को करना, डू डज वाला डू। तो सेकंड फॉर्म सबको पता है हमें, डू का सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। फॉल गिरना, सेकंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म फॉलन। हाइड छिपना या छिपाना, जैसे हम पेड़ के पीछे छिपते हैं ना, या दीवार के पीछे छिप जाते हैं, या कहीं भी छिपना, सेकंड फॉर्म हिड, थर्ड फॉर्म हिडन। लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेट का मतलब होता है करने देना, इसको कह सकते हैं अलाउ, अनुमति देना, ठीक है। सेकंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म लेट। मीट किसी से मिलना, क्या करना? मिलना किसी से, सेकंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट। राइड, हॉर्स को क्या करते हैं? सवारी करना, हॉर्स राइड, बाइक राइड, रोड रिडन। सेट, अस्त होना, सन क्या होता है? सेट होता है सर जी, सेट सेट। टीयर, आंसू बहाना, टीयर सॉरी, आंसू तो अलग होते हैं, टीयर मतलब फाड़ना, पेज को हम क्या कर देते हैं? टीयर। तो सेकंड फॉर्म टोर, थर्ड फॉर्म टॉर्न। टीयर, सेकंड फॉर्म टोर, थर्ड फॉर्म टॉर्न। नेक्स्ट, वीप, रोना। सर जी वीप मतलब क्या होता है? रोना होता है। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? वेप्ट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? रोना। सेकंड फॉर्म वेप्ट और थर्ड फॉर्म भी वोवन नहीं है, यहां से स्पेलिंग में होता। थर्ड फॉर्म क्या होगी? वेप्ट। नेक्स्ट, बिकम मतलब बनना, जैसे तुम एक दिन क्या बनोगे? एक अच्छे इंसान बनोगे, बिकेम। और थर्ड फॉर्म ध्यान से रखना, टेंस में आएगा क्वेश्चन ये निकल के। बिकम की तीसरी फॉर्म बिकम ही होती है, जैसे कम की तीसरी फॉर्म कम होती है, कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, सेम होती है फर्स्ट और थर्ड। कैच, देखो कॉट कॉट, अब कैच्ड नहीं करना। ड्रॉ, खींचना, ड्रीव और थर्ड फॉर्म ड्रॉन। फाइंड, पाना, सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। होल्ड, थामना, मेरा हाथ थाम लो, होल्ड माई हैंड। बना लेना इसकी इंग्लिश, अगर किसी को कहना हो मेरा हाथ थाम के तो देखो एक बार, है ना, तो होल्ड माई हैंड। तो सेकंड फॉर्म हेल्ड और थर्ड फॉर्म हेल्ड। लीड, फिर वो लीड तो रिपीट हो गया, मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना, लेड और लेड। राइज, सन क्या होता है बेटा? राइज। पानी का लेवल क्या होता है? राइज। तो उगना या उठना या बढ़ना भी होता है। सेकंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म राइजन। अगर इसे गुलाब बना दिया तो वो नाउन हो जाएगा, लेकिन तुम यहां क्या पढ़ रहे हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो राइज मतलब बढ़ना या उगना, तो सेकंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? राइजन। फिर है शेक, शेक मतलब हिलाना, ठीक है। आप जब भी जूस पीते होंगे तो उसे हिलाते होंगे, ठीक है। कहते हैं ना कि इसे थोड़ा सा दवाई को शेक कर लो, पहले हिला लो, तो हिलाने को कहते हैं शेक करना, ठीक है। शुक, थर्ड फॉर्म शेकन। थिंक, सोचना, थॉट थॉट, कभी थिंकड कर दो, थिंकड मत लगा देना। विन, जीतना, वॉन वॉन। अबेट, कम होना, अबेटेड अबेटेड, अबेट मतलब होता है कम होना। बिगिन, आरंभ होना, बिगैन बिगन। कम, आना, केम कम। ड्रिंक, पीना, ड्रैंक ड्रंक। बेटा ड्रंक होती है, ड्रंकन नहीं होती, ध्यान रखना। ड्रंकन मैं आगे चल के बताऊंगा, ये एडजेक्टिव में काम आती है। एडजेक्टिव का मतलब है जब हम कहेंगे ड्रंकन पर्सन, पिया हुआ व्यक्ति, तो अभी के लिए सिर्फ आपको ड्रंक लेनी है, कभी सोचो ड्रंकन, ड्रंकन मत लेना, ये एडजेक्टिव वाले में काम आएगी आगे चल के हमें, ठीक है। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये बनेगी। फ्लाई, उड़ना, सेकंड फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन, ठीक है, चिड़िया का उड़ना, ठीक है, कोई भी उड़ सकता है। नेक्स्ट, अगला है हर्ट। अब आप किसी का दिल तोड़ दो तो इसका मतलब क्या होगा? वो आदमी क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा। तो हर्ट दर्द देना, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हर्ट हर्ट। कीप, रखना, सेकंड फॉर्म कैप्ट और थर्ड फॉर्म कैप्ट। लैंड, उधार देना, लेंट और थर्ड फॉर्म लेंट। शेड, आंसू बहाना या त्याग देना,
पेड़ अपनी पत्तियों को, लीव्स को क्या करता है, पत्तियों को शेड करता है। हम अपने आंसुओं को, टीयर्स को क्या करते हैं, शेड करते हैं, आंसू बहाना। तो शेड, शेड, तीनों सेम रहेगी, शेड शेड शेड। अब यह है वाइंड, वाइंड, इसे विंड नहीं पढ़ते बच्चे। विंड आप इसे किस में पढ़ते हो, जब इसका मतलब होता है हवा, और वो क्या होती है, नाउन। तो यहां इसे क्या पढ़ेंगे, वाइंड, और वाइंड का मतलब होता है चाबी लगाना। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाउंड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाउंड। अबाइड बाय, याद होगा आपको अबाइड बाय, तो अबाइड मतलब पालन करना, सेकंड फॉर्म अबोर्ड, थर्ड फॉर्म अबोर्ड। बिड मतलब बोली लगाना, बोली लगाना, किसी की कीमत लगाना, तो सेकंड फॉर्म बिड, और थर्ड फॉर्म बिड। क्रीप मतलब रेंगना, जैसे स्नेक करता है ना, क्रीप करता है, क्रीप मतलब रेंगना, सेकंड फॉर्म क्रैप्ट, और थर्ड फॉर्म क्रैप्ट, रेंगने के लिए यूज होता है, क्रीप, क्रैप्ट, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। नेक्स्ट, अगला क्या है जी, सर अगला है ड्राइव। अभी हमने राइड पढ़ा था, राइड मतलब दो पहिया वाहन को चलाना, या हॉर्स को राइड करना, बाइक को राइड करना। तो ड्राइव मतलब चलाना है, यह है फोर व्हीलर्स को, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। फॉरबिड मना करना, सेकंड फॉर्म फॉरबिड, थर्ड फॉर्म फॉरबिडन। लाई मतलब, अब देखो लाई के बहुत सारे केस होते हैं, ठीक है, तो मैं आपको यहां पर लाई का कौन सा केस बता रहा हूं, झूठ बोलने वाला नहीं, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं लेटने वाला केस। कौन सा केस, लेटना। जब लाई का मतलब लेटना हो तो सेकंड फॉर्म ले, और थर्ड फॉर्म लेन। लेकिन जब लाई का मतलब झूठ बोलना हो, वो भी आएगा नीचे आगे चल के, तो वहां पर इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, लाइड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, लाइड, झूठ बोलना। तो वो केस अभी वो भी आगे आएंगे। सिंग मतलब गाना, सेकंड फॉर्म सैंग, और थर्ड फॉर्म संग। रिंग मतलब निचोड़ना, कपड़ों को निचोड़ते हैं ना, सेकंड फॉर्म रंग, और थर्ड फॉर्म रंग। एकंपनी, अब आपने पढ़ा था कि एकंपनी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं है लगती एक्टिव वॉइस में, तो एकंपनी का मतलब है किसी को कंपनी देना, किसी के साथ जाना। तो सेकंड फॉर्म एकंपनीड, और थर्ड फॉर्म एकंपनीड। नेक्स्ट, बाइंड। अब सर बाइंड क्या होता है, बाइंडिंग आपने सुनी होगी, बुक्स की हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। तो बाइंड का मतलब होता है बांधना, सेकंड फॉर्म बाउंड, और थर्ड फॉर्म बाउंड। कट मतलब काटना, सेकंड फॉर्म कट, और थर्ड फॉर्म कट। डेजल, अब कई बार क्या होता है कि सामने से लाइट पड़ती है और हम चौंधिया जा जाते हैं, एकदम से आंखों पे फ्लैश पड़ता है, तो डेजल का सेकंड फॉर्म डेजल्ड, और थर्ड फॉर्म डेजल्ड। फॉरगेट भूलना, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा एक दिन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। लूज खोना, हारना, सेकंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट। और प्यारे बच्चों, आगे चल के मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि एक LOOSE वाला होता है, ये वाला लूज होता है ढीला, मेरी शर्ट है बड़ी लूज, लेकिन वो LOOSE वाला होता है। ये लूज मतलब मैच लूज हो गया मेरा, तो मैच हार गया मैं, या 5 रुपए लूज हो गए तो खोना। राइट लिखना, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न। एलाइट, एलाइट का मतलब उतरना। अब जैसे मान लो छत पे कोई चिड़िया उतर गई, तो उसे कहते हैं अलाइट, या मान लो कोई प्लेन उतर गया तो उसे कहेंगे अलाइट। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, एलिट, एलिट, या एलाइटेड, एलाइटेड, दोनों होती हैं, दोनों सही है इसकी, एलिट एलिट भी है, और एलाइटेड एलाइटेड भी, दोनों इसकी फॉर्म सही है। नेक्स्ट, अगला है बाइट। बाइट मतलब काटना, दांतों से काटना, चाकू से काटना नहीं, कुत्ता बाइट करता है। बिट, थर्ड फॉर्म बिटन। कन्विंस, किसी को मनाना, अब आप किसी को मनाते ही तो हो, मान जाओ ना, है ना। तो कन्विंस मतलब कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मनाना, किसी को राजी करना। फ्रीज, पानी फ्रीज हो जाता है, जमना, फ्रोज, फ्रोजन। गेट, पाना, गॉट, गॉट, वन डे यू विल गेट अ जॉब। सिंक, डूबना, सैंक, थर्ड फॉर्म संक। ब्लो, ब्लो मतलब हवा में बहना, सॉरी हवा का चलना, ब्लो किसका चलना, हवा का चलना, सेकंड फॉर्म ब्ल्यू, और थर्ड फॉर्म ब्लोन। कॉरस्पॉन्ड,
कॉरेस्पॉन्ड, जब दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे के समान होते हैं, तो कॉरेस्पॉन्ड का मतलब होता है समान होना, सिमिलर, कॉरेस्पॉन्डेड, कॉरेस्पॉन्डेड। गिव मतलब देना, गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। नेक्स्ट है शाइन, चमकना, सेकंड फॉर्म शोन, थर्ड फॉर्म शोन। सन क्या करता है, सन क्या करता है भाई, सन क्या करता है, शाइन करता है, और आपका चेहरा भी क्या करता है, शाइन करता है, तो चमकना। नेक्स्ट, एनिमेट, आपने सुना होगा एनिमेटेड मूवीज, तो एनिमेट का मतलब है किसी में जान डाल देना, जीवित कर देना, तो जीवित कर देना, एनिमेटेड, एनिमेटेड। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। कॉन्ट्राइव, कॉन्ट्राइव का मतलब होता है किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना, उपाय करना, उपाय करना या सॉल्यूशन निकालना किसी चीज का, तो कॉन्ट्राइव्ड, कॉन्ट्राइव्ड। ग्रो मतलब उगना या बढ़ना, सेकंड फॉर्म ग्रीव, थर्ड फॉर्म ग्रोन, तभी तो कहते हैं ग्रो अप, और बढ़ो आगे। शूट गोली मारना भी होता है, फोटो निकालना भी होता है। शॉट, शॉट। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रॉट, ब्रॉट। कन्वेन मतलब इकट्ठा करना, आयोजित करना या बुलाना, लोगों को कन्वेन करने का मतलब है एक साथ बुलाना, तो कन्वेंड, कन्वेंड, यानी कि लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, ये होता है कन्वेन। नेक्स्ट क्या है, श्रिंक। अब सर श्रिंक का मतलब क्या होता है, कपड़ा श्रिंक करता है, तो श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना, सेकंड फॉर्म श्रैंक, थर्ड फॉर्म श्रंक। ये वाली सही है, ये श्रंकन जो है वो एडजेक्टिव है, जैसे ड्रंकन, शंकन, ड्रंकन दोनों एडजेक्टिव है। कन्वर्स, कन्वर्सेशन से बना है, कन्वर्स मतलब बातचीत करना, कन्वर्स्ड, कन्वर्स्ड। शट मतलब बंद करना, शट, शट। सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सेट और थर्ड फॉर्म सेट। अनाउंस घोषणा करना, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। बिल्ड मतलब बनाना, निर्माण करना, सेकंड फॉर्म बिल्ट और थर्ड फॉर्म बिल्ट। कैनवास वोट मांगना, जैसे कॉलेजों में कैनवासिंग होती है, तो कैनवास्ड और कैनवास्ड। कैनवास का मतलब होता, अच्छा जो बच्चे कहते हैं सर शूज के जूते भी तो होते हैं कैनवास के कपड़े का, तो उसमें एक एस हट जाता है, एक एस रह जाता है यहां पे। नेक्स्ट, अगला क्या है, स्लीप सोना, स्लैप्ड, स्लैप्ड। स्टैंड खड़े होना, स्टूड, स्टूड। अपीयर, कोई चीज आपको अपीयर होती है तो दिखाई देना, हिंदी में इसे लिख सकते हैं दिखाई पड़ना, दिखाई देना, उपस्थित होना या दिखाई देना। अपीयर्ड, अपीयर्ड। बस्ट, गुब्बारा बलून बस्ट, टायर बस्ट, फटना, फटना, बस्ट। कार्व, कार मतलब खोदना, देखो बेटा, स्टोन, पत्थर के अंदर जब हम खोद के उसकी पिक्चर बनाते हैं ना, तो उसे कार्व कहते हैं, तो इसका हो जाएगा कार्व्ड, कार्व्ड। खोद कर चित्र बनाना है ना, ये पत्थर के अंदर होता है। एप्लॉड प्रशंसा करना, एप्लॉडेड, एप्लॉडेड। बर्न जलाना या जलना, बर्न्ट, बर्न्ट। और चेज पीछा करना, पीछा करना, चेज, चेज्ड और चेज्ड। ठीक है भाई। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, इसका मतलब ये तो आपको रिवीजन करना है यहां पर, ठीक है। अब इसमें और कितने क्वेश्चंस हैं, ये देखो कुछ और भी हैं थोड़े से, तो ये आप लोग क्या करोगे, एक बार घर से होमवर्क में पढ़ के आओगे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, यस सर जो बचे हुए हैं ये हम लोग पढ़ के आएंगे, नोट्स घर पे बना लेंगे, हम लिखेंगे इन्हें हाथों से, पीडीएफ आप डलवा दो, और कल हम इसके आगे चलूंगा। कल यहां तक क्रश कुचलना, ये वो वाला क्रश नहीं है जो तुम्हें बचपन में क्रश आ गया था अपने टीचर पे ऊपर, है ना, ठीक है, बच्चों को अक्सर टीचर के ऊपर बहुत क्रश आता है, तो क्रश यहां कुचलना, यहां से मैं आगे शुरू करूंगा। यहां तक आप पूरा पढ़ लोगे, लिख के लाओगे, जो समझ में नहीं आएगा वो मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है, यहां तक सारा का सारा, ठीक है जी। चलो, हाँ जी, अपने हाथों से,
जो बच्चा अपने हाथों से नोट्स बना रहा है और मुझे उसके नोट्स बनाए हुए आए है, आनंद आ गया भाई, पसंद आ गए, आपको पता है मैं अपनी तरफ से उसे सरप्राइज दूंगा, अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा उसको स्पेशली। ये वाला क्वेश्चन जो बच्चों का था सर, सीडीएस कवर हो जाएगा। सीडीएस अगर तुम्हें पूरा पढ़ना है, मैथ्स इंग्लिश जी सब कुछ, तो तुम ज्वाइन कर लो नया बैच जो 19 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर तुमने इंग्लिश पढ़ना है तो इसी में पढ़ लो। इसमें मैं इतनी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं कि आपको जरूरत नहीं है, या तुम उस पर भरोसा रखो, भरोसा है तो टेंशन ना लो, सब कवर कराऊंगा। टाइम नहीं मिल रहा है बेटा, पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। देखो यार, हम भी सुबह उठ जाते हैं 7 बजे, रात को 12 बजे तक पढ़ते रहे, मतलब पढ़ाते ही रहते हैं, तो आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा। अब आपकी क्लास 4 या 5 घंटे तो चलती है, बाकी टाइम कहाँ, गाँव में इधर उधर घूमने में, गलत बातों में, इन सब में मत दो। टाइम देखो किसी के पास नहीं होता, सबको टाइम निकालना पड़ता है। तुम नहीं निकालोगे कोई और निकालेगा, जॉब लेके चला जाएगा, तो टाइम तो देना पड़ेगा यार, ये तो एक्सक्यूज है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस बच्चे ने अभी क्लास ज्वाइन की है, इस बैच को अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं बता दूं, वो प्रपोजिशन चैप्टर को छोड़ दें और यहां से पढ़ना स्टार्ट करें वर्ब से आज से, तो आप बिल्कुल अच्छे से कवर कर जाओगे। यहीं से पढ़ना मेरे हिसाब से स्टार्ट करो, आप अच्छे से कवर करोगे। प्रपोजिशन चैप्टर में आगे चल के दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर लो, ये मान लो कि बस आपका सिलेबस यहीं से स्टार्ट हुआ है। वर्ब चैप्टर का प्रपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है, आप वहीं से स्टार्ट कर लो, ठीक है। और वो कैब जो पीछे की छूट गई हैं, उनको भी छोड़ दो। पीछे की जो छूटी वो कैब है उनको भी छोड़ दो, यहीं से वो कैब लर्न करना स्टार्ट करो। फिर जब जब टाइम मिला करेगा, एक दो वीडियो पुरानी देख ले करना। सर वर्ब कंप्लीट हो गया क्या? नारे ना मेरे मुन्ना, अभी तो आज वर्ब शुरू हुआ है, आज पहला दिन था, अभी तो चलेगा वर्ब, ऐसे कैसे पूरा हो जाएगा? ओके सर, आप पे खुद से ज्यादा भरोसा है बस, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? जब मुझ पे भरोसा है तो बस, आपको पता है कि एक ही तो चीज है जो आपको है मेरे ऊपर भरोसा, फिर टेंशन मत लो। तो चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, जाके अपना इसको मैं पीडीएफ अपलोड करा रहा हूं। और हाँ, आज की नई वोकैब वाली पीडीएफ जो कल होने वाली है, वो भी अपलोड होने वाली है, दोनों पीडीएफ अपलोड होने वाली है, ठीक है। तो जाके वोकैब वाली भी शीट्स नोट्स बना लेना कल, क्योंकि सॉल्व कराऊंगा, पीक्यूआरएस वगैरह सॉल्व कर लेना, और ये इसको रीड आउट कर लेना पूरी को, क्योंकि कल नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, जय हिंद जय भारत।